वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ग़ज़ा अम सरबराही इजलास में शिरकत के लिए शर्म अल शेख रवाना। अमरीकी सदर मसरी सदर के दावत पर 20 मुल्की सरबराही इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म के हमरा इसहाक़ डार अताउल भी वफ़द में शामिल। ग़ज़ा अम मुआहिदे पर दस्तखत की तक़रीब में आलमी रहनुमाओं के हमरा ख़ुसूसी शिरकत। अमन इजलास अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मौके पर की गई कोशिशों का नतीजा है। तो ना है अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जंग चल रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से इसराइल जाते हुए एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मामले को वापस आकर देखना होगा। वो जंगें ख़त्म करने में माहिर हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग भी टैरिफ की मदद से रोकी थी। ट्रंप ने कहा कि ये इनके लिए एजाज़ की बात है कि उन्होंने लाखों जानें बचाई। ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में नोबेल इनाम का जिक्र करते हुए कहा कि उनका मकसद इनाम हासिल करना नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियाँ बचाना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर न हो सका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से लिखे गए खत में कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाम से 2 मुतज़ाद इस्तीफ़े मौसूल हुए हैं। खत में दोनों इस्तीफ़ों पर दस्तखत को मुख्तलिफ और गैर मुशाबा करार दिया। फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए वज़ीर आला अली अमीन को 15 अक्टूबर को दिन 3 बजे गवर्नर हाउस आने की हिदायत कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानिब से इस्तीफ़ों पर एतराज़ पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा कि अपने दोनों इस्तीफ़े 8 और 11 अक्टूबर को अपने मुस्तनद दस्तखत के साथ जमा कराए थे। 8 अक्टूबर का इस्तीफ़ा जिसे पहले मुस्तरद कर दिया गया था अब इसे तस्लीम कर लिया गया है। अली अमीन ने सोशल मीडिया पर गवर्नर की पोस्ट पर जवाब देते हुए दोनों इस्तीफ़ों की कॉपी शेयर कर दी। मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन, अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में कोई समझौता नहीं करेंगे। मज़ीद किसी इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर दो टोक जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और गैर फ़ौजी नुक़सानात से बचाव को तरजीह दी गई है। भारत में अफ़गान निगरान वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात मुस्तरद। तालिबान हकीकत से तवज्जो हटाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स अफ़गान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी का सबूत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका ज़िम्मेदारी तालिबान हुकूमत वादे पूरे करे। सरहद पार से फितनाल खारिज का दुश्मनवार। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज के 23 जवान शहीद, 29 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में अफगान फौजियों समेत 200 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। 21 मुकाम पर आर्जी कब्जा किया। तालिबान के कैंप्स, चौकियों, दहशतगर्द नेटवर्क्स को निशाना बनाया। अफगानिस्तान में मौजूद फितनाल खारिज दाइश के नेटवर्क को भी निशाना बनाया। भारत खित्ते में दहशतगर्दी को हवा देने वाला सबसे बड़ा सहूलतकार बन चुका है। अफगानिस्तान से उठने वाली दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाक फौज का दुश्मनों को दो टोक पैगाम। रावलपिंडी में 4 रोज बाद तालीमी इदारे खुल गए। मामूलात जिंदगी बहाल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बंद तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मरी रोड पर दुकानें, तिजारती मराकज खुल गए। ट्रैफिक रवानी में बेहतरी। मरी रोड से फैजाबाद का रास्ता, मेट्रो बस सर्विस ताहाल बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मोबाइल डाटा सर्विस मुकम्मल बहाल। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर आज़म की ढटाई बरकरार। जंगबंदी के बावजूद नेतन्याहू ने बयान दिया कि गाज़ा में फौजी कार्रवाई अभी ख़त्म नहीं हुई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कौम से खिताब करते हुए कहा, इसराइल को अब बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने दावा किया, हमारे कुछ दुश्मन दोबारा मुनज़्ज़म होकर हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसराइली फ़ौज ने जहाँ भी लड़ाई की इसमें कामयाबी हासिल की। हालिया कामयाबी के बाद इसराइल के लिए नए मौक़े पैदा हुए। अगर कौम मुत्तहिद होकर काम करे तो चैलेंजेस पर काबू पा सकती है। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स छूट की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। $6 अरब का रिफाइनरी अपग्रेड मंसूबा खतरे में पड़ गया। हुकूमत ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी 2023 पर नजरसानी पर गौर कर रही है। पेट्रोलियम डिवीजन नई पॉलिसी समरी तैयार कर रहा है, जल्द काबीना कमेटी में पेश होगी। नजरसानी का मकसद रिफाइनिंग सेक्टर का तहफ़्फ़ुज़ और रुके मंसूबे बहाल करना है। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम 330 रन का दिफा भी न कर सकी। ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम ने इंडियन विमेंस को 3 विकेटों से शिकस्त दी। 330 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर 1 ओवर पहले हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली की उम्दा परफॉर्मेंस, 142 रन बनाकर टॉप स्कोरर रही। एलिस पेरी 47, एशले गार्डनर 42, फेबी लीचफील्ड ने 40 रन बनाए। इंडिया विमेंस की जानिब से नाला पुरेडी चरानी ने 3, दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने 2-2 विकेटें हासिल की।